मिस्टर दमोदर, जब पुलिस ऑफिसर इतनी इत्मीनान की बात कर रहा हो तो शहर की हालत तो यह होनी है जो हो रही है। लेकिन सर, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मेरे हाथ ठोस सबूत लग जाए, मैं उन पर फौरन हाथ डाल दूंगा। सबूत हासिल करने के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है मिस्टर दमोदर। मुजरिम अपने खिलाफ सबूत लेकर आपके पास नहीं आएगा। आई नो सर। नहीं, आप नहीं जानते, या शायद आप जानबूझकर डिले कर रहे हैं। सॉरी सर, आप बेफिक्र रहे, मैं उन लोगों पर बहुत जल्द हाथ डाल दूंगा। ऐसा ही होना चाहिए दमोदर। ओके। जरगाम साहब, अब तो कोई मसला ही नहीं रहा। अब हमें किसी का डर नहीं है। जरगाम भैया, तुम्हारा शुमाइल तो बड़े काम का आदमी। हाँ, मैंने हमेशा उस पर भरोसा किया है और उसने मेरे एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। वकील साहब, ये कागजात कब तक तैयार हो जाएंगे? देखिए जनाब, 2 दिन तो लगेंगे। देखिए, 2 दिन तो बहुत होते हैं। देखिए शिराज साहब, कागजात की तैयारी में देर तो लगती है ना। ठीक है वकील साहब, आप अपनी सहूलत के मुताबिक काम कीजिए, मगर काम परफेक्ट होना चाहिए। सरगाम साहब, काम बिल्कुल परफेक्ट होगा। हेलो अंकल। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। अरे इस वक्त कहाँ से आ रही? पापा वो मैं बस जरा शॉपिंग के लिए गई। अंकल आंटी कहाँ हैं? अंदर है बेटे, जाओ। जी। मेरा ख्याल है तुम दानिश को तलाश कर रही हो। जी अंकल। वो शाम से कहीं बाहर गया हुआ है बेटा, आता ही होगा। तुम अंदर जाओ अपनी आंटी के पास। ओके। लीजिए वकील साहब। जिंदगी कितनी तेज रफ्तार हो गई ना दानिश। वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। वक्त तो साकिन है सारा, उसके दरमियान में से गुजरकर हम लोग अपना अपना सफर तय कर लेते हैं। तुम्हें पता है दानिश, कभी कभी मैं एक ख्वाब देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि मेरी सालगिरह है और बहुत से लोग, मेरे घर वाले, अजीज, रिश्तेदार, दोस्त, सब आए हुए हैं, मेरी सालगिरह मना रहे हैं। ख्वाब में हर साल देखती हूँ, और जब मेरी सालगिरह आती है तो मैं बिल्कुल तन्हा होती हूँ। तन्हा कौन भाई? ये जो मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। हाँ, मेरे लिए यही बहुत है कि तुम मेरे लिए एक भरपूर जिंदगी की हैसियत रखते हो। मेरे सारे रास्ते, मेरे सारे रिश्ते तुम्हारी मंजिल से जाके मिलते हैं। तो क्या ये कम है सारा? नहीं, बहुत है। इसलिए तो मैं इतनी भरपूर तन्हाई के बावजूद भी खुश रहती हूँ, बिल्कुल पुरसुकून। ये सुकून और ये सुकून हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। पता नहीं क्यों दानिश, मुझे फिर भी खौफ रहता है। यूँ लगता है जैसे कोई अनहोनी हमारे सामने आने वाली हो। किस अनहोनी की तरफ तुम इशारा कर रही हो? उस्मा की आमद बेवजह नहीं है दानिश। शिराजी साहब यूं ही तो नहीं बाबा के करीब आए हैं। तुम्हारे खदशात दुरुस्त हैं सारा, लेकिन असल बात यह है कि मेरी मोहब्बत का पल्ला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तरफ झुका हुआ है, और कोई भी मुझे मेरी इस खुशी से महरूम नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें हासिल करना मेरा हक है। दानिश, तुम्हारी यही बातें तो मुझे जीने का हौसला देती हैं। इन बातों को छोड़ो, ये केक वेक काटे हैं, मुझे बड़ी ज़बरदस्त भूख लग रही है। उसके बाद किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे। चलो ये लो। ये कौन हो सकता है? पता नहीं, मैं जाके देखती हूँ। हाँ।
सुमैल ने मेरे लिए सालगिरह का तोहफा भेजा है। अरे उसे तो खुद आना चाहिए था। नहीं आओ, चलो कोई बात नहीं, वो बाद में कर लेंगे, पहले ये काटो और फिर कोई ना डिंग डॉन्ग कर दे। जल्दी से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जरगाम साहब, देखिए मैं आपका वकील हूं और आपके बारे में सोचना मेरा फर्ज है। वकील साहब मैं समझा नहीं, आप जो कुछ कहना चाहते हैं कह दीजिए। शिरारी साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या मतलब है आपका? देखिए जरगाम साहब, आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उससे आपकी हैसियत बहुत कमजोर हो जाती है और आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। मेरे हाथ में अभी भी बहुत कुछ है वकील साहब, मैं कमजोर होना नहीं चाहता। फिर भी क्या आप शिरारी साहब पे भरोसा करके अपने लिए मुश्किलात पैदा नहीं कर रहे? नहीं वकील साहब, नहीं, मुझे भरोसा है शिराजी पर। पर एक बात याद रखिए वकील साहब, जिस शख्स पर मैं भरोसा करता हूं वो एतमाद की कसौटी पर सोने की तरह खरा निकलता है। जरगाम साहब, जब आपने इतना भरोसा कर ही लिया है तो फिर ठीक ही होगा। ठीक ही है वकील साहब, आप परेशान ना हो। यू डोंट हैव टू वरी। थैंक यू। आओ नैनी, आओ। इस वक्त कैसे आना हुआ? मेरा तो ख्याल था कि तुम मुझे देखकर दरवाजा बंद कर लो, लेकिन हैरत है कि तुमने तो मुझे अंदर बुला लिया। अरे ऐसा कैसे सोच लिया तुमने? इसलिए कि अब मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल अजनबी हो चुकी हूं और मेरी जिंदगी जोकर बन के रह गई। ये तुमसे किसने कह दिया नैनी? ऐसी बातें कोई खुद से तो नहीं कहता शुमाइल, हालात बता देते हैं। नैनी। नहीं शुमाइल, मुझे इस तरह पुकारने की अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। पहले जब इस तरह तुम मुझे पुकारते थे ना तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब नहीं। नैनी, ये सब तुम क्या कह रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा। मोहब्बत की बाजी हार जाने वाले इसी तरह की बातें किया करते हैं शुमाइल। मोहब्बत की बाजी? ओह माय गॉड। नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ शुमाइल? क्या तुमने कभी नैनी के दिल की धड़कन सुनने की कोशिश नहीं की? क्या तुमने कभी मेरी आंखों में कुछ महसूस नहीं किया? नहीं देखो, मैंने हमेशा तुम्हें अपना एक बहुत अच्छा दोस्त समझा है। दोस्त, ये लफ्ज ही बहुत धोखे देने वाला है शुमाइल। दोस्त, बस इससे आगे कुछ नहीं, रास्ते बंद हो गए। लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगी, किसी भी कीमत पर। मैं तुम्हें अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। For God's sake, जरा सोचो, तुम ये क्या कह रही हो? मैं अपनी मोहब्बत में बहुत सच्ची हूं शुमाइल, बहुत खरी मोहब्बत है मेरी। मैं तुम्हें खोने का हौसला नहीं रखती। मेरी ये बात याद रखना शुमाइल, याद रखना। सोचने वाली बात यह है कि अब हमें करना क्या है। कुछ नहीं करना है सरगाम, कुछ नहीं करना है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी परेशानियां शेयर करने के लिए अब मैं तुम्हारे साथ। वो तो ठीक है शिराजी, मगर मुझे अपने कदम भी तो जमाए रखने हैं। तुम्हारे कदम जमे हुए हैं और ये मामूली से झोंके
तुम्हें गिरा नहीं सकते। और वैसे भी अब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा रिश्तेदार है। रिश्तेदार? मैं समझा नहीं। ये बात मुझे खुद तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम पूरी तरह मुझ पे भरोसा कर सको। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी और मेरी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। खुलकर बात करो शिराजी। जरगाम, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे बेटे दानिश और मेरी बेटी उज़्मा की शादी हो जाए। शिराजी, ये तो मैं तुमसे कहना चाहता था, तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी। सरगाम, बस ठीक है, आज से हम 1 और 1 2 नहीं, बल्कि 1 और 1 11। 111। और शिरारी हवाएं कितना ही टकराए आंधियां बनकर जो चल निकलते हैं दरिया तो फिर नहीं होते। आई लव यू सरगाम, आई लव यू। तुमने मेरी इज्जत रखी। सीधे चलो। कौन हो तुम? मैंने कहा ना बकवास बंद करो, सीधे चलो। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मालूम है, एक पिके हुए पुलिसमैन। खामोश सीधे चलो वरना गोली मार दूंगा। चलो कहो ना, चलो। मल्होत्रा साहब, आप आखिर क्यों मुझे? कभी कभी कुछ बातें मेरे जैसे आदमी को भी हैरान कर देती है ना मुराद। मैं समझा नहीं मल्होत्रा साहब। सुनने में आया है कि तुम मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करने चल रहे हो। क्या हाथ डालने का इरादा है? मल्होत्रा साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? यही चिंता तो मुझे परेशान कर रही है दमोदार कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम तो मेरे खास आदमी हो, बहुत करीब आ चुके हो मेरे, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जी हाँ मल्होत्रा साहब, वो तो मैं अपने बड़ों को इत्मीनान दिलाने के लिए इस किस्म की बातें करता रहता हूँ। आपको तो पता है महकमे के हालात कैसे हैं। अच्छी तरह जानता हूं मैं। तो फिर मुझे आप इस तरह क्यों? नेवर माइंड दमोदार, तुम्हें आज्ञा है, तुम जब चाहो जा सकते हो। तुम्हें इस तरह से यहाँ इसलिए लाया गया था ताकि तुम ये जान सको कि हम जब चाहें जहां चाहें तुम पे हाथ डाल सकते हैं। जी हाँ मल्होत्रा साहब, मुझे आपकी ताकत का अंदाजा है। दमोदार, तुम काफी इंटेलिजेंट, काफी बुद्धिमान आदमी हो। अब तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन ये भूल जाना कि तुम्हें यहाँ किस तरह से लाया गया था, और ये ख्याल भी जहन से निकाल देना कि तुम्हें मेरे खिलाफ कोई प्रूफ इकट्ठे करने की कोई जरूरत है। समझ गए ना दमोदार? बाय।
अपना वादा पूरा करें। गुड, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी और शिराजी की ताकत एक हो गई। बिल्कुल ठीक कहा तुमने सरगाम। मल्होत्रा जैसे 10 भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए, ये तो सब कुछ इसलिए मुमकिन हुआ कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए, वरना यकीन मानिए कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता। शबाश बेटा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। बाबाजान, आपके लिए तो मेरी जान भी आती। सरगाम, अगर शुमाइल जैसा एक भी मेरे साथ होता तो मेरी अंपायर भी कहीं से कहीं जा पहुंचती। मैं भी तो आप ही का हूं शिराज साहब, क्योंकि आप बाबाजान के दोस्त हैं। दोस्त नहीं, शिराजी मेरा रिश्तेदार भी है। मैं समझा नहीं बाबाजान। कल हम सब घर पर लंच पर होंगे, वहीं मालूम हो जाएगा। और हाँ, सारा को भी याद करा देना कि वो वक्त पर घर पहुंच जाए। ठीक? कोई खास बात है बाबाजान? तुम उसे कह तो दो, फिर बताऊंगा। ठीक है। तो जरगाम साहब, फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? बस वकील साहब, अब आप अपनी तैयारी मुकम्मल करें और काम शुरू कर दें। तो फिर मुझे इजाजत दीजिए। यहाँ आप जाए, और ये फाइल, इस फाइल की कॉपी मेरे पास है, लेकिन आप दोनों इस पर दस्तखत जरूर कर दीजिएगा प्लीज। ओके ओके। खुदा हाफिज। हाँ, सुन रहा हूं मैं। प्लानिंग नहीं कर सकते हो तुम लोग। मैं रास्ते की दीवार बनना आता ही नहीं है। ओके ओके, अब बकवास बंद करो। सुनो तुमने राजेश, शिराजी और जरगाम एक हो गए हैं, और चांकिया की सौगंध कोई ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। मगर सर, ये तो सिर्फ एक कारोबारी संबंध है केवल, जो समय के साथ खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। नहीं 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 राजेश, नहीं, ये संबंध महज कारोबारी नहीं है। मामला इससे कुछ आगे का लगता है। दोनों बहुत करीब आते जा रहे हैं। जानते हो क्यों? मुझे तो नहीं पता सर, आप बताएं। मल्होत्रा को कमजोर करने के लिए। देखा मल्होत्रा का खौफ? दो बड़े दुश्मन एक हो गए। अब इन दोनों से निपटना होगा, और चांकिया की सौगंध में इन दोनों से ही निपट लूंगा। राजेश, तुम्हें युद्ध का, जंग का एक उसूल मालूम है? कैसा उसूल मल्होत्रा साहब? दुश्मन दो हों तो निगाह दो जगह रखना होती है। एक हो जाए तो अटेंशन सिर्फ एक तरफ रखना होती है। टारगेट बहुत आसान हो जाता है। जी हाँ मल्होत्रा साहब, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। वो दोनों ये उसूल भूल गए हैं, और अब इसका फायदा मल्होत्रा उठाएगा। मगर सर, आप ये बात मत भूलें कि वो दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी ताकत बन गए। हाँ राजेश, ताकत बढ़ गई है। चांकिया की सौगंध, खेल का मजा भी बढ़ जाएगा। अब भी तो पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। एनीवे, तुम लोग दोनों पे कड़ी निगाह रखो, और उनके अलावा खास तौर पे शुमाइल पे। ठीक है सर, वैसे मैंने अपने आदमी उन दोनों को वॉच करने पर लगा दिए। गुड, कीप इट अप। कितने दिनों के बाद
घर के लोग जमा हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है ये। तुम जानती हो नुसरत, इन सब लोगों को आज मैंने क्यों यहाँ जमा किया? हाँ हाँ, मुझे मालूम है, अपने कारोबार के बारे में सिर्फ बात करनी होगी। जिंदगी के सबसे बड़े कारोबार का मसला है, क्यों शिराजी? वैसे हर निगाह पर्दा उठने की मुंतजिर है जनाब, और हम सब देखना चाहते हैं कि आज आपकी थैली में है क्या? है मेरी थैली में बहुत 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 इन बच्चों के लिए बहुत सारी खुशियां हैं जो मैंने तकसीम करनी। ओहो, अब खत्म भी करें नहीं सस्पेंस। ठीक है, लो मैं इस सस्पेंस को खत्म करता हूं। आज मैंने और शिराजी ने उस्मा और दानिश की शादी का फैसला कर लिया है। खामोश रहो, खामोश। बड़ों के मामलात में दखल नहीं देते। ये तो बहुत अच्छी बात की है आपने। और अगले हफ्ते इन दोनों की मंगनी भी हो जाएगी। अगले हफ्ते? भाई वो इंतजाम हमारा भी तो। अरे भाई, शिराजी की बेटी और सरगाम के बेटे की मंगनी है, कोई मजाक नहीं है। सब कुछ हो जाए, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। क्या कोई और भी फैसला किया है जनाब? हाँ, वो फैसला भी उतना ही अहम है जितना उस्मा और दानिश की शादी का फैसला। और वो फैसला ये है कि उस्मा और दानिश की शादी के साथ साथ सारा और शुमाइल की मंगनी भी कर दी जाएगी। बाबा। बेटा, मैं तुम्हारा बड़ा हूं, और जो फैसला मैंने किया है वो तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है, तो मैं माना हूं। आई थिंक एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। यस, आई एम श्योर। क्या हाल है भाई बैरिस्टर साहब? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। चेहरे पे काफी परेशानी है तुम्हारे। मैं तो परेशान नहीं कर रहा। अच्छे भले बुद्धिमान आदमी हो, समझदार हो, फिर ये हिमाकत क्यों करने लगे? कैसी हिमाकत? कभी कभी ज्यादा वफादारी भी अपने गले का फंदा बन जाती है बैरिस्टर। आदमी खामखा दुश्मनी बोल देता। फर्ज भी तो कोई चीज होती है ना मल्होत्रा साहब, और हम अपने फर्ज से मजबूर होते हैं। अरे बैरिस्टर साहब, जब ये फर्ज, ये कर्तव्य जिंदगी के लिए बोझ हो जाए तो ऐसे फर्ज से जान छुड़ाने की बेहतर होती है। ये नहीं हो सकता मल्होत्रा साहब। मर्जी है तुम्हारी, चाणक्य की सौगंध, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था। आप शायद मुझे धमकी दे रहे हैं। ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, मल्होत्रा कभी सिर्फ धमकी नहीं दिया करता बैरिस्टर। हाँ, अपना ध्यान रखना।
इन बातों से क्या फायदा? मुझे तो सिर्फ इस बात का दुख है तुमने कोई एहतजाज भी नहीं किया। इतना बड़ा फैसला खामोशी से कर लिया। सारा मैं क्या करता? तुम तो जानती हो कि बाबा के मफादात क्या हैं। मफादात मफादात मफादात। मोहब्बत ने तो हमेशा मफादात से ही हार मानी है। सोने चांदी की दीवारें तो हर दौर में सामने आकर खड़ी हो जाती है ना। चाहे मोहब्बत सिंध के कदीम रेगिस्तानों में हो या जापान के मॉडर्न शहरों में, मफादात के सामने उसे हमेशा ही हार मानी है। सारा तुम्हारे सामने अभी जिंदगी के रास्ते खुले हैं। तुमने बहुत दूर तक सफर करना है। एक शानदार मुस्तकबिल तुम्हारे इंतजार में है। आने वालों से हमेशा इसी किस्म की बातें की जाती हैं कि वो बातों की खबर में उलझकर डूब जाएं। नहीं सारा, नहीं, ऐसे मत करो। मैं तुम्हें कम से कम परेशान नहीं देख सकता। अब तुम्हारा मुझ पर इख्तियार ही क्या है? तुम्हारी मंजिल कोई और हो चुकी है दानिश। लुक सारा, मोहब्बत की मंजिल कभी तब्दील नहीं होती, अपनी जगह कायम रहती है। हम दोनों दुख दर्द के साथी थे और हमेशा रहे। ये सब कहने की बात है। मंजिलें बदल जाएं, दिलचस्पी बदल जाती है। प्लीज सर, प्लीज प्लीज संभालो अपने आप। गलत समझ रहे हो। वो बहुत बाहौसला होगा। इतनी आसानी से हाय नैनी, कैसी हो? लॉन्ग टाइम। कैसे आना हुआ अचानक? क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे। अरे भाई, जिंदगी में अब खुशियां रही कितनी गई हैं। जो भी मिल जाए उसको गनीमत समझना चाहिए। एक बात याद रखना शुमाइल, मैं तुम्हें सारा के हवाले कभी खुश नहीं रहने दूंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो नैनी? देखो शुमाइल, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं अपनी मोहब्बत के मामले में बहुत ही तंग नजर हूँ। जो एक बार मेरे दिल के करीब हो जाए वो इतनी आसानी से दूर नहीं जा सकता। मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगी। नहीं, तुम बहुत इमोशनल हो रही हो। जरा सोचने की कोशिश करो। मुझे और कुछ नहीं सोचना है शुमाइल। मोहब्बत ने मेरी आंखों पर पट्टियां बांध दी हैं। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को देखना भी नहीं चाहती। नैनी देखो, इस तरह तो तुम अपने आप को तबाह कर लोगी। और ये जो मोहब्बत होती है ना, ये जबरदस्ती का सौदा नहीं होती। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ शुमाइल कि मोहब्बत जबरदस्ती का सौदा नहीं होता। मैंने तुमसे मोहब्बत की है और अगर अब तुम ये चाहते हो कि मैं अपने दिल के दामन से तुम्हारी मोहब्बत को झटक दूं तो अब मुझसे ये नहीं होगा। नैनी प्लीज, for God's sake, you must be out of your mind, okay? No शुमाइल, I'm not out of my mind. होश में तो मैं अब आई जब मेरे दोनों हाथ खाली रह गए और मेरा दामन भी खाली रह गया। अच्छा, तो फिर अब बताओ कि क्या हो सकता है? कुछ नहीं। अगर मेरे नसीब में इंतजार लिखा है तो मुझे इंतजार करना, और मुझे यकीन है कि मेरी मोहब्बत एक दिन तुम्हें जरूर मुझ तक खींच लाएगी। बस मैं तुम्हें यही बताने आई थी। बहुत प्यारी लग रही। आंटी जी बेटा, एक बात पूछूं आपसे? हाँ बेटा, जरूर पूछो। आप मुझसे खुश तो है ना?
क्या मतलब तुम्हारा? मेरा मतलब है मैं अपने और दानिश के हवाले से बात कर रही हूँ। बेटा, जिस माहौल में तुम पली बड़ी हो ना, उसका तकाजा तो कुछ और था, लेकिन तुम्हारा रख रखाव, तुम्हारा बिहेवियर मुझे बहुत पसंद है बेटा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। बस आंटी, मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। अब मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। पगली, इसमें मुतमईन ना होने की क्या बात थी? हाँ, बाबा जानी, आप किसी को बताए बगैर यहाँ सफारो चले आए। आपको अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए। ये बेमौसम की बर्फबारी है दानिश, 1-2 रोज में मौसम पहले जैसा हो जाएगा। तुम बताओ, तुम कैसे आ गए? बाबा जानी, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहना है। हाँ कहो, क्या बात? बाबा जानी, वो उज़्मा से मेरी जो शादी आप... दानिश, उस फैसले के खिलाफ कुछ न बोलना। वो फैसला मैंने बहुत... बाबा, क्या बात? तो बात यह है बाबा कि मुझे सारा बहुत पसंद है। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम और सारा बचपन में एक साथ खेलते रहे हो, मगर दानिश, ये जरूरी तो नहीं कि जिसके साथ बचपन गुजारा जाए उससे शादी भी की जाए। बात यह है बाबा जानी, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं दानिश। जिंदगी के कुछ हक़ाइक़ होते हैं और उनका तकाजा यही है कि तुम्हारी शादी उज़्मा ही से हो। तुम्हें मालूम है दानिश, हमें ये जंग जीतने के लिए शिराजी के सहारे की जरूरत है। आओ देखो दानिश, उज़्मा एक अच्छी लड़की है और मेरा तजुर्बा है कि तुम दोनों एक खुशहाल जिंदगी गुजारोगे। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। राजेश, जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। सर, आप कोई हुक्म ही नहीं दे रहे। अभी समय नहीं आया राजेश। चाणक्य की सौगंध, जब 2 दुश्मन एक हो जाएं, तो उनके खिलाफ चालाकी और मक्कारी से काम लिया जाता है। शक्ति के खिलाफ कभी भी शक्ति जाया नहीं की जाती। लेकिन इस तरह तो सर बहुत सा समय बीत जाएगा और वो दोनों हम पे हावी होते जाएंगे। नहीं राजेश, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उन्हें खुद ढील दे रहा हूं। उनकी कमजोरियां हासिल करने के लिए खुद को कष्ट में डाल रखा है मैंने। सर, आपने जरगाम से निपटने में बहुत देर लगा दी और इसी वजह से वो उसको मौका मिल गया जो उसने शिराजी को अपने साथ मिला लिया। हाँ, ये भूल हुई है हमसे, लेकिन चाणक्य की सौगंध, इस भूल का उपाय भी मैं खुद ही करूंगा। देख लेना, जिस रोज मेरा दाव चल गया, मिट जाएंगे वो दोनों। सर, फिर आप ही बताएं कि क्या किया जाए। उन दोनों ने तो अपने चारों तरफ बहुत मजबूत हिसार कायम कर रखा है। तोड़ के रख दूंगा इस हिसार को। मल्होत्रा कोई आसान निवाला नहीं है। मैं समझता हूं कि सर, हमें उन दोनों के खास आदमियों को तोड़ना होगा। नहीं नहीं राजेश, जरगाम का कोई आदमी नहीं टूट सकता। तो फिर क्या होगा सर? उन्हें रास्ते से हटाना होगा ताकि तोड़ने और झुकाने का झंझट ही खत्म हो जाए। मगर किसको सर? उनके तो चारों ओर बहुत जानिसार लोग मौजूद हैं। शाखें नहीं काटनी, जड़ें काटनी है राजेश, जड़ें। समझ रहे हो ना मेरी बात?
समझ गया सर। ठीक है, जाओ और ऑर्डर्स का इंतजार करो। समय आने पे बताऊंगा कि अब हमें क्या करना है। राइट सर। सारा आओ। तुम यहाँ तन्हा क्यों बैठे हो? बस यूं ही, कोई खास बात नहीं। अब ये तन्हाई तुम पे अच्छी नहीं लगती। उस्मा तो है ना तुम्हारा साथ देने के लिए। सारा, तुम भी जख्मों पर नमक छिड़कने आई हो। नहीं दानिश, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बता रही हूँ कि तुम्हारी जिंदगी अब एक वसी मैदान की तरह बन गई है। तुम जिस तरह चाहो इसे फतह कर सकते हो। प्लीज सारा, फॉर गॉड्स सेक, प्लीज तुम तो इस तरह की बातें मत करो। तुम्हें मालूम है कि बाबा के उस फैसले में मेरा दिल शरीक नहीं था। अब दिलों को कौन मानता है दानिश? सब कुछ तो कारोबार बनकर रह गया है। प्लीज सारा, प्लीज तुम इस तरह की बातें मत करो। ये ठीक है कि हम मोहब्बत की बाजी हार गए, लेकिन तुम्हारे लिए शुमाइल जैसा शख्स मौजूद है। उसने भी तुमसे मोहब्बत की और शायद वो मुझसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करने वाला शख्स हो। यही तो मसला है। हम सब एक दूसरे को आंखें बदल बदल कर देख रहे हैं। कौन किसके लिए मुनासिब है? मोहब्बत इन बातों को नहीं मानती। हाँ सारा, हाँ, जब हौसले बिखरने लगे तो अपना ध्यान हटा लेना चाहिए। ये तो अपने बस की बात नहीं है। जान झोंकों का काम है, किरचियां हो जाती हैं। अब तो जो हमारे सामने है वही हमारा मुकद्दर है सारा। खुशदिली से हमें उसे कबूल कर लेना चाहिए। काश खुशदिली भी हमारे इख्तियार में होती दानिश। हमारे इख्तियार में तो शायद कुछ भी नहीं। हम अपनी जिंदगी भी शायद किसी से उधार लेके जिंदा हैं। आप लोग किस दुनिया में रहते हैं? Why don't you people realize? अब MX कॉर्पोरेशन में मिस्टर जरगाम की हैसियत क्या है? इनकी हैसियत अपनी जगह बरकरार है और मैं अपनी हैसियत बरकरार रखना जानता हूं। आप किस हैसियत की बात कर रहे हैं मिस्टर जरगाम? एक्सक्यूज मी, देखिए हमें ऐसी बातों में उलझकर माहौल को खराब करना नहीं चाहिए। देखिए मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, ये दुरुस्त है कि मैं इस वक्त थोड़ा सा क्राइसिस में हूं, लेकिन मैं अगर अपने शेयर्स अपने दोस्त शिराजी के हाथों फरोख्त कर रहा हूं तो इसमें किसी को क्या इतराज हो सकता है? Why? ये नहीं हो सकता। लुक मिस्टर मल्होत्रा, कॉर्पोरेशन के बायलॉज में कहीं ये नहीं लिखा है कि कंपनी के शेयर्स खरीदने और बेचने पर कोई पाबंदी है। आपको तो
बाहर से लाके इंपोज किया गया है मिस्टर शिराजी। ये किसने कह दिया आपसे? एमएक्स कॉर्पोरेशन के शेयर्स अब मेरे पास हैं एंड नाउ आई एम पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर मल्होत्रा। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। तुम्हारे ना मानने से फैक्ट्स तो तब्दील नहीं हो सकते। In that case, I think I must not continue with this meeting. इजाजत मैं वॉकआउट करना हूं। मल्होत्रा, फिर कह रहा हूं तुम्हारे वॉकआउट होने से फैक्ट्स तब्दील नहीं होंगे।